भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जन्म जयंती। बापू की आज 151वीं जन्म जयंती पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पर आज दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों महान विभूतियों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इसलिए हर साल आज के दिन इन दोनों महान विभूतियों को नमन किया जाता है। पीएम मोदी ने आज के दिन बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद वो विजय घाट पहुंचे और उन्होंने शास्त्री जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन दोनों महान विभूतियों को देश आज याद कर रहा है। हिंसा या अहिंसा के बीज हर मन में संस्कारों से पलते हैं। अपनी आत्मा को जो समझ सकता है वो अहिंसा को समझ सकता है। विचार की शक्ति क्या है, उसकी पहचान महात्मा गांधी जी को बखूबी थी। उन्होंने जन जागृति और अच्छे विचारों को बांटने के लिए कई किताबें और सामाजिक पत्र भी निकाले थे। उनकी बातों में, उनके लेखों में सामाजिक सुधारणा को जनमानस तक नई सोच के रूप में पहुंचाया था। उनको देश आज नमन करता है। अब गुजरात विद्यापीठ में भी होगा ऑनलाइन कोर्स। महात्मा गांधी जी के विचार को जानने के लिए लोग गुजरात विद्यापीठ में आते थे, लेकिन महामारी के दौरान ये व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इसलिए अब गुजरात विद्यापीठ में भी ऑनलाइन कोर्स शुरू होने की तैयारी हो रही है। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना को 18 अक्टूबर 2020 को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थी और साहित्य शिक्षक से जुड़े लोगों की मांग पर गुजरात विद्यापीठ ने ऑनलाइन कोर्स शुरू करने पर विचार किया है। इस योजना की शुरुआत गांधी जी की मूलभूत पुस्तक के विषय पर 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से होगी, जिसमें इस कोर्स को अकादमी परिषद की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है। गुजरात विद्यापीठ का ये कोर्स ऐसा कोर्स होगा जिसकी शुरुआत ऑनलाइन आधार पर होगी, जबकि महामारी के चलते गांधीवादी अहिंसा का कोर्स फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अग्निशमन सुरक्षा को लेकर गुजरात सरकार का सख्त कदम। अग्निशमन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक गगनचुंबी इमारतों, व्यावसायिक परिसर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। 6 माह में इसका नवीनीकरण भी करना होगा। जान माल और संपत्ति को आग से सुरक्षा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से इंजीनियरों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के बाद अग्निशमन सुरक्षा अधिकारी के तौर पर प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाएगी। इन अग्निशमन सुरक्षा अधिकारी से प्रत्येक मकान मालिक, कब्जेदार, फैक्ट्री धारकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। नगरों और महानगरों में ऐसे स्वतंत्र प्रैक्टिस करने वाले अग्निशमन सुरक्षा अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा। रिवर फ्रंट से केवड़िया तक उड़ान भरेगी सी प्लेन। साबरमती रिवर फ्रंट पर अंबेडकर ब्रिज के निकट वाटर एरोड्रम बनाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल एक ही उड़ान होने से यह जेटी 24 मीटर की है, जबकि 2 से 3 माह के बाद इतनी ही लंबी जेटी और बनेगी। इसमें 48 मीटर लंबी जेटी वाटर एरोड्रम के लिए तैयार की जाएगी। ये 9 मीटर चौड़ी और 1 मीटर मोटाई वाली होगी। ये जेटी तैरती ही रहेगी। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक उड़ान भरने वाली सी प्लेन को विदेशी पायलट उड़ाएंगे, वही क्रू मेंबर भी विदेशी होंगे। देश में पहली बार सी प्लेन की उड़ान शुरू हो रही है। हालांकि 6 माह के प्रशिक्षण के बाद भारतीय पायलट सी प्लेन उड़ाएंगे। इस प्रोजेक्ट में गुजरात के ही कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस विमान में 18 यात्रियों की बैठने की क्षमता है, लेकिन उसमें 14 यात्री, 2 पायलट और क्रू सदस्य समेत 17 लोग सवार होंगे। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सच के साथ हर खबर, अजय न्यूज़।